हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। क्या बिटकॉइन का चार्ट बोल रहा है, उसी के साथ साथ कल नाइट में आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में एक सडन हमें डाउनफॉल देखने को मिला, उसके बाद हल्का सा मोमेंटम जरूर आया है। क्या उसके पीछे के रीजंस है। इसके अलावा बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्या अपडेट है। उसी के साथ साथ कैथी वुड, जो कि अक्सर कॉइनबेस के स्टॉक जो है लेती हैं जब भी मार्केट डाउन की तरफ जाता है यहाँ पे। तो सारे अपडेट्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और उसी के साथ साथ बात करेंगे प्रोबिट ग्लोबल के कुछ इवेंट्स हैं जिसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार न्यूज़ अपडेट से, फिर आते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो पहली चीज़ यहाँ पे अच्छी और पॉजिटिव अपडेट है। ट्विटर पे मैंने अपडेट कर दिया था ये, और ट्विटर के ऊपर मैंने एक थ्रेड डाला था वीकली क्या अपडेट हुए यहाँ पे रिकैप, उसमें भी ये डाला था। तो एसईसी ने यहाँ पे एक्नॉलेज कर लिए हैं ईटीएफ एप्लीकेशन को, जिसमें कि ब्लैक रॉक का ईटीएफ था, फिडेलिटी का ईटीएफ था, विजडम ट्री का ईटीएफ था और इन्वेस्को का स्पॉट बीटीएम ईटीएफ की जो एप्लीकेशंस आई थी उन सबको एक्नॉलेज किया है, अप्रूव नहीं करा है, एटलीस्ट एक्नॉलेज ही किया है। एक पॉजिटिव तरफ हम लोग यहाँ पे चले हैं। रिपल का एक बड़ा अपडेट है, और अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है तो अगेन रिपल के प्राइस में आपको फिर से एक पंप देखने को मिल सकता है। तो रिपल का बोलना है कि जो यूएस बैंक है कोई एक, वो बड़ा यूएस बैंक है इनका बोलना है, और वो रिपल में यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अगर ये एक्चुअल में होता है तो इसकी वजह से एक प्राइस मूवमेंट आपको रिपल का भी पंप होता हुआ देखने को फिर से मिल सकता है। अभी वो कौन एग्जैक्टली बैंक है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे नहीं आई हैं। इसके अलावा ट्विटर पे मैंने एक ये परसों के दिन में शेयर किया था, चार्ली बिलेलो हैं जिन्होंने ये जो टेबुलर फॉर्म में डेटा है इसको बनाया था। तो इन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में डेटा बनाया है बेसिकली 2021 से लेके अब तक का किसने कितना रिटर्न दिया है। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर चौथे साल को अगर हम लोग छोड़ दें, जो हम लोग नॉर्मली जिसको डंप ईयर हमारा बोलते हैं उसको छोड़ दें, तो हर साल बिटकॉइन ने सबसे ज़्यादा जितने भी एसेट्स हैं उनमें रिटर्न दिया है। हम लोग 11 की बात करें, 12 की बात करें, 13 की बात करें, 14 में डंप आया, 15, 16, 17 की बात करें, 18 में डंप आया, 19, 20, 21 की बात करें, 22 में डंप आया, और 23 में ऑलरेडी हम लोग करीब 50-90% का पंप जो है वो यहाँ पे देख चुके हैं। अगर आप इसको क्यूमुलेटिव करोगे तो करीब पंप आप यहाँ पे देख सकते हो, और अगर मैं इसको एनुअलाइज भी करूँ तो 151% का यहाँ पे एनुअल रिटर्न आता है। तो कई लोग जब बोलते हैं कि बिटकॉइन स्कैम है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम है यहाँ पे, तो उसको ये चार्ट आप दिखा दें तो मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में बात करता हूँ। बिटकॉइन और बाकियों में क्या डिफरेंस है उसके लिए ना एक वीडियो मैंने परसों अपलोड किया था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। क्रिप्टो करेंसी से मिलेनियर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, क्या पॉसिबिलिटी है, 10,000x के टोकन, इन सब के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करी है। करीब 14-15 मिनट का वीडियो है, तो इसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा। वो जो इधर वाली कहानी है ना कि क्यों हम लोग बिटकॉइन को के बारे में बात करते हैं, बाकी के बारे में बात नहीं करते हैं, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब एक बार प्रोबिट ग्लोबल के जो इवेंट्स है उसको कवर करते हैं, फिर हम लोग आगे के अपडेट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस प्रोबिट ग्लोबल का जो इवेंट हम लोग कवर कर रहे हैं वो है यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का, और ये स्पेसिफिक इंडिया के लिए है। अगर आप किसी बाकी दूसरी कंट्री से हैं तो आप इस पर पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। करना यहाँ पे ये है कि या तो आप नए यूज़र हैं या फिर पुराने यूज़र हैं, कुल मिला के अगर प्रोबिट ग्लोबल भी आपका अकाउंट है और +91 से आपने यहाँ पे जो कंट्री कोड है वो डाला हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। टोटल इस जो एक्टिविटी है, पूरा इवेंट है, इसमें 500 रुपये का जो बोनस है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। 17 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक की इसकी ड्यूरेशन है। 2 टास्क हैं इनके, इसमें से कोई भी एक आप यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला जो टास्क है इसमें ये 200 रुपये दे रहे हैं 100 यूज़र को। इसके लिए कंडीशन ये है, एक तो आपको साइन अप करना है प्रोबिट ग्लोबल पे, मिनिमम 100 वर्थ के टोकन यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर बाई करने हैं आपको। इसके अलावा इनको प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर कहीं भी जाके रेट करना है, और एक फॉर्म इन्होंने दिया है, ये फॉर्म को आपको भर देना है। दूसरा जो इनका टास्क है वो ये है, इन दोनों में से कोई भी एक परफॉर्म कर सकते हैं। उस केस में आपको ये 300 रुपये दे रहे हैं। सेम कहानी है, जाना है आपको, ये जो ड्यूरेशन है उस बीच रजिस्टर करना है,
ट्रेड करना है मिनिमम 100 वर्थ का किसी भी टोकन के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन रेट करना है उन्हें और उसके बाद ये फॉर्म जो है आपको यहाँ पे भर देना है। तो सिंपल सा काम है ये जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और टोटल 80,000 रुपये का इन्होंने जो है यहाँ पे इस इवेंट में प्राइस जो पूल है वो अपना रखा हुआ है। दूसरा है यहाँ पे स्प्रेड विजडम टोकन का, यहाँ पे इसमें है कहानी स्टेकिंग की। इसकी ड्यूरेशन है 11 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच में। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है टोटल 1 लाख स्विम टोकन यहाँ पे रखे हुए हैं रिवॉर्ड के लिए। इसमें यह है कि आपको ये करना है कि 100 जो प्रोब हैं उसको अगर आप स्टेक करते हैं ये ड्यूरेशन में तो आप इसके लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लिंक्स इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे जाके आप स्टेकिंग कर सकते हैं। टोटल 1 लाख स्विम है यहाँ पे जो टोकन है वो रखे गए हैं। जो भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करेगा उस बेस पे इन्होंने फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस अप टू 20 प्राइस जो है इन्होंने प्लेस तक वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जो 20 लोग हैं उनको मिलेंगे और मिनिमम 100 जो प्रोब हैं जो इनका नेटिव टोकन है वो आपको यहाँ पे स्टेक पे रखना है। इसके अलावा एक और यहाँ पे APY का कॉन्टेस्ट चल रहा है। 120% APY दे रहे हैं यहाँ पे और ये है UNS टोकन के लिए। टोटल 5 मिलियन के जो UNS है टोकन वो यहाँ पे रिवॉर्ड में दे रहे हैं। इसकी ड्यूरेशन है 28 मार्च से लेकर 28 जुलाई के बीच में जो कि ख़त्म होने वाली है। बेसिस ऑन आपने ड्यूरेशन क्या रखा है 90 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 270, 260 उस बेस पे 30%, 60%, 90%, 120% का जो रिवॉर्ड है वो आपको UNS टोकन में यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा ये भी है कि जब ये ट्रेड आपका चल रहा है मतलब जब आपने ये स्टेकिंग करी हुई है उस बीच में आप इसको विड्रॉल जो है UNS टोकन को यहाँ पे नहीं कर सकते। इसके अलावा 3 अपने ये बॉट भी लेके आए हैं, ट्रेडिंग बॉट। तो अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट लेना चाहें या उसको यूज़ करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। 3 बेसिकली बॉट हैं। और लास्ट अपडेट वो ये है कि प्रोबिट ग्लोबल अब अपना iOS का भी ऐप लेके आया है। तो अगर आप iOS यूज़र हैं, आप अभी तक ऐप का यूज़ नहीं कर पा रहे थे तो आप इनका जो iOS वर्जन है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्रोबिट ग्लोबल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब एक बार डोनाल्ड ट्रंप की। तो 2021 की बात है ये, दिसंबर की, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि क्रिप्टो जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट था इनका, ये थोड़ा सा और पुराना था। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन एक स्कैम है अगेंस्ट डॉलर। और अब जो रीसेंट अपडेट है वो आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्क्लोज करी है अपनी NFT की इनकम और उसी के साथ साथ क्रिप्टो की होल्डिंग को। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे अक्सर हमें देखने को मिलती है। स्टेटमेंट 1-2 साल के अंदर बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला स्टेटमेंट है। ब्लैक रॉक के जो CEO है एक ज़माने में वो भी यहाँ पे यही चीज़ों के बारे में बात करते थे और अब सरप्राइजिंगली वो पॉजिटिव हो गए यहाँ पे क्रिप्टो के लिए। इवन उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये तक बोला है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमसे कई सालों से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि यार आप जो है बिटकॉइन का ETF लेके आओ, हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में। इसके अलावा अगली चीज़ बात कर लेते हैं कल क्या हुआ मार्केट में जो हमें एक थोड़ा पैनिक मोमेंट देखने को मिला। तो एक तो यहाँ पे गैरी गैंसर छोड़ेंगे तो है नहीं, पीछे तो पड़े हुए हैं वो। एक बार भले ही रिपल यहाँ पे जीत गया हो तो उन्होंने एक चीज़ बोली है कि यार जो रिपल का ये हुआ है यहाँ पे वो अपसेट हुए हैं यहाँ पे, उनको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था ऐसा यहाँ पे होगा। और दूसरी अपडेट आई यहाँ पे एक बाइनेंस की। बाइनेंस के फंड अक्सर चलते ही रहते हैं यहाँ पे, हर हफ्ते में एक फंड तो चलता ही है। तो अभी बाइनेंस की बेसिकली उन्होंने अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम थी उसके साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप करी थी 5 साल की, जिसको उन्होंने 1 साल में यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब आप बोलेंगे इससे नेगेटिव क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाइनेंस की थोड़ी सी नेगेटिव या फंड आप बेसिकली बोल सकते हो, नेगेटिव तो नहीं है, फंड आते हैं मार्केट में, एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो पहले ये कहानी चल रही थी कि इन्होंने 1000 एम्प्लॉयज़ को ये निकाल रहे हैं। उसके बाद बात आई कि वो बाइनेंस US के एम्प्लॉय थे, कई सारे मार्केट में रूमर्स थे, और अब ये अपडेट आ रहा है। तो कुछ अपडेट्स इस तरीके से आ रहे हैं कि शायद बाइनेंस को फाइनेंशियली यहाँ पे इशू है जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसे भी मार्केट में रूमर्स है, अभी तक तो मैं इनको रूमर्स मान रहा हूँ क्योंकि इस तरीके कोई भी अपडेट है नहीं। और इस सिचुएशन में जब मार्केट रिकवरी ले रहा है यहाँ पे, और हमें पता है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर हमें काफ़ी अच्छी जगह पे मार्केट होता हुआ दिखाई देगा, तो वहाँ पे बाइनेंस जैसे एक्सचेंज का इस तरीके से चीज़ें होना मुझे नहीं लगता यहाँ पे पॉसिबल है। बाइनेंस को मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैंने कभी वो इस तरीके से चीज़ें नहीं करी हैं कि यार बाइनेंस में जाओ, बाइनेंस में जाओ। हाँ, आज की डेट में बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, पर
चीज़ें जो चल रही हैं वो थोड़ी सी खराबी की तरफ आती हैं, और हो सकता है इस बार नहीं पर अगला जो क्रिप्टो करेंसी का क्राइसिस आएगा, क्राइसिस मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हम लोगों ने 21-22 में चीज़ें होती हुई देखी हैं, 22 में स्पेसिफिकली होती हुई देखी हैं, वो सारी चीज़ें जब अगली बार आएंगी तो वो टाइम पे ज़रूर हो सकता है बाइनेंस उसके पीछे का रीज़न हो, पर अभी के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनको यहाँ पे होगी। इसके बाद बात करते हैं कैथी वुड के बारे में। तो देखिए कुल मिला के ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यार जो है ये बिजनेसमैन है, इनको क्रिप्टो करेंसी से या फिर हम लोग बोलें कि वेब3 में ये कुछ बड़ा दुनिया में करना चाहते हैं उससे मतलब नहीं है, प्योरली बिजनेसमैन है ये। तो कैथी वुड का एक स्टेटमेंट आया अभी का, इन्होंने बोला है कि यार जो ये रिपल की जो यहाँ पे विन हुई है उसके बाद कॉइनबेस को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। और इसी के साथ साथ इनका थोड़े दिन पुराना एक और आर्टिकल है जहाँ पे कैथी वुड ने 1,35,000 जो कॉइनबेस के शेयर हैं उनको सेल आउट किया यहाँ पे, जैसे ही वो $90 पे हिट किया। तो एक स्मॉल पोर्शन ही इन्होंने सेल आउट किया, पर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली अपनी। ये नहीं है कि जिस तरीके से हम लोग वेब3 में बात करते हैं कि या फिर आप बात करें जो माइकल सेलर हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करें, वो बोलते हैं नहीं यार हमें तो बिटकॉइन बेचनी ही नहीं, हम तो होल्ड करके रखेंगे। ऐसा इनका नहीं है, इनको है भैया प्योरली यहाँ पे अपना पैसा कमाना है। कॉइनबेस के लिए पॉजिटिव इसलिए रही है ये क्योंकि इनको लग रहा है वहाँ से पैसा आएगा, हमें जनरेट होकर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वेब3 को लेके या किसी चीज़ को लेके इनका कोई इंटरेस्ट है यहाँ पे। चलते हैं एक बार अभी क्या चल रहा है मार्केट में। तो बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर बात करें तो करंटली चल रहा है 30,200 के नियर अबाउट। और कल आप देखेंगे ना तो एक शार्प हमें यहाँ पे हमें एक डंप भी देखने को मिला। अगर मैं इसको 1 आवर की कैंडल भी करूँगा ना तो आप ये देख सकते हो यहाँ से 30,000 पे हम लोग इधर आए और 29,600 के नियर अबाउट हम लोगों ने यहाँ पे टच करा। तो इसको अभी मैं वनडे चार्ट में ही कर लेता हूँ। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इसमें एक तो रेंज हम लोगों ने पहले बात करी है कई बार, एक बार इससे नीचे आए तो अपनी कुछ कॉल वॉल है बाय करने की वो शुरुआत हो। जब तक इससे नीचे आएगा मैं तो फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे, जो भी इस साल की हमें आखिरी बाइंग करनी है। तो एक चीज़ अगर आप और देखो ना तो ये एक लेवल रहा है यहाँ पे, ये लगभग 29,600 से लेके 29,500 29,600 का एक लेवल ज़रूर रहा है। एक मैं लाइन इनफैक्ट ड्रॉ कर देता हूँ जिस लेवल पे ना ये जब भी आता है बिटकॉइन, इसके बाद ये एक रिकवरी यहाँ लेता है। ये देखिए आप अगर आप देखो ना तो इसने इस लेवल को टच करा, यहाँ पे ये वाले लेवल को टच करा, इसके बाद एक रैली हमें देखने को मिली जहाँ पे हम लोग 31,400 तक गए। इसके बाद फिर हम इसने यहाँ पे इसको टेस्ट किया, इसके बाद फिर हमें एक रैली यहाँ पे देखने को मिली जिससे फिर हम लोग वही 31,500 तक गए, फिर लगभग इसी रेंज में आया ये। कुल मिला के अगर आप देखो तो 29,000 की रेंज में आया ये। इसके बाद फिर इसने एक रैली ली 31,800 900 को टच करा, फिर इसने यहाँ पे आया। तो ये क्या कर रहा है, इस लेवल को टच करता है उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे बना रहा है। पर इस बार थोड़ा अलग है, अंतर है। इस बार नॉर्मली जब ये होता था ना तो इससे पहले और बाद में ग्रीन कैंडल यहाँ बन रही होती, बाद में बन रही है। पर यहाँ पे अगर आप देखो ना 1 2 3 4 लगातार जो है रेड कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं। थोड़ा सा अब ये जोन पे भी बहुत टाइम हो गया है, तो और बार बार हम लोगों ने देखा भी है पास्ट में एक टाइम था जब ये बहुत बढ़िया तरीके से जोन ने सपोर्ट का काम किया था यहाँ पे। चाहे हम 21 की बात करें, पूरा 21 इसी जोन ने संभाला था हमें, इवन ऑल टाइम हाई से पहले भी। पर 23 आते आते अब हमारे लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन ये बन गया हुआ है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, जो मैंने पहले भी बोला है, तब तक कुछ हमें बड़ा मोमेंटम होता हुआ नहीं दिखाई देगा, चाहे वो अपसाइड में हो चाहे वो डाउन साइड में, जो भी हो वो। और हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं थोड़ा अभी मार्केट में एक करेक्शन आने की, जहाँ पे नीचे के लेवल को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और अब हमारा जो 200 EMA है वो भी काफ़ी ऊपर आता जा रहा है, जो कि लगभग 26,500-600 के नियर अबाउट है। तो वो लेवल एक 26,000 का लेवल आइडियली टेस्ट होना चाहिए जल्दी यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें एक रैली वाली जो उम्मीद है वो देखने को मिलेगी। उसके नीचे भी सपोर्ट लेवल है 25,000 का, इंपॉर्टेंट है। पर वो जब लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे तभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा मार्केट में कल प्रेशर देखने को जो मिला है उसके पीछे का एक और रीज़न यहाँ पे सेल्सियस भी था। तो सेल्सियस यहाँ पे सेल आउट कर रहा है लिंक, BNB, FTX, इन सब को, तो उस वजह से भी एक मार्केट में हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एक चीज़ और थी कि आर्बिट्रम का एक इवेंट होने वाला है 29 तारीख को पेरिस में, तो वहाँ पे अगर कुछ अपडेट आया ना तो आपको आर्बिट्रम के प्राइस में एक पंप ज़रूर देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो एनालिसिस की अगर बात करें, पेज हो रहा है रीलोड हो गया है।
तो मार्केट कैप यहाँ पे लगभग वही है जहाँ कल थी। वॉल्यूम हमें ज़रूर 33% का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फीयर एंड ग्रीन इंडेक्स है ग्रीन में 56 में। पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट्स देखेंगे बाई की तरफ है, और अगर हीट मैप देखें तो BTC इथीरियम जो है रेड में जोन में दिख रहा है, पर बाकी के जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो थोड़े अभी हमें ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगभग वही है जहाँ पे कल की तरफ था, एक हल्का सा जो करेक्शन आया उसके बाद। तो ये देखा इस अपडेट्स, ये है सारी चीज़ें जो फिलहाल चल रही हैं अभी क्रिप्टो मार्केट में। इसके अलावा जो भी रहेगा दिन भर अपडेट वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी, कुछ बड़ा अपडेट हुआ तो ज़रूर उसको हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।